नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का टॉप 35 एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर आपको पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। ओके, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर, तो दोस्तों ये हो जाएगी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर, तो दोस्तों वो हो जाएगी कांचनजंगा। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि हिमालय पर्वतमाला की भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो दोस्तों तब आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, कांचनजंगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कि भारत के टेरिटरी में, ओके, भारत के टेरिटरी में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो दोस्तों उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंदा देवी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए, भारत पे हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है, पर्वत शिखर है, वो दोस्तों है कांचनजंगा, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर भी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि नेपाल में स्थित है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वतमाला की। दोस्तों, इसकी जो उच्चता यानी कि हाइट है, वो है 8,848 मीटर। और दोस्तों, कांचनजंगा, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में थर्ड सबसे ऊंची, ठीक है, थर्ड सबसे ऊंची पीक है, ठीक है, जो पर्वत चोटी है, वो दोस्तों सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर में स्थित है, और इसकी उच्चता हाइट है 8,586 मीटर। और दोस्तों, कांचनजंगा जो है, वो भारत में नेपाली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित। ओके, और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, और भारत के टेरिटरी में सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि 7,816 मीटर इसकी हाइट है। और दोस्तों, K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया में स्थित है, जिसकी उच्चता है दोस्तों 8,611 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है, यानी कि काराकोरम पर्वतमाला में K2। ठीक है, और K2 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण भारत की जीवन रेखा, ओके, दक्षिण भारत की जीवन रेखा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, तो दोस्तों दक्षिण भारत की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है गोदावरी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, गोदावरी को वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है, और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी कि उपनदी दोस्तों यमुना है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ओके, दक्षिण भारत की जीवन रेखा, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, थार रेगिस्तान जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो राजस्थान राज्य में स्थित है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एरिया की दृष्टि से क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या करें हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, ध्यान रखिएगा, खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील, यहाँ पे 4 ऑप्शंस में हमारा उत्तर हो जाएगा चिल्का। ओके, चिल्का जो कि ओडिशा स्टेट में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी उलर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों डल झील ये जम्मू कश्मीर में ही है, और दोस्तों लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है? दोस्तों पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है, पश्चिम घाट पर्वतमाला का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है और सही उत्तर हमारा हो जाएगा सातपुरा। ठीक है दोस्तों, सातपुरा जो है ये पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्दामाम ये जो है पश्चिम घाट का हिस्सा है। और दोस्तों और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो है ये जो सातपुरा के सबसे ऊंचा जो शिखर है, यानी कि सबसे ऊंची जो शिखर है, पीक है, वो है दोस्तों धूपगढ़। ओके, और इसकी उच्चता कितनी है धूपगढ़ की? 1350 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो यानी कि जोग जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरावती नदी पे है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल, ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुंचिकल जो कि कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका स्टेट में, और जो नदी है वो है वराही नदी, और इसकी उच्चता भी पूछी जाती है, 455 मीटर है कुंचिकल, यानी कि भारत की सबसे ऊंची जो जलप्रपात है। ठीक है, और जो जोग जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है इसको, और गेरसोप्पा भी कहा जाता है, गेरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है जोग जलप्रपात को, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये शरावती नदी पे स्थित है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है? देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी। दोस्तों ये सभी सही है। ओके, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार और कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ओके, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, गुजरात की है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे 5 स्टेट जो कि तट रेखा में बड़ी से छोटी, ठीक है, तट रेखा में बड़ी से छोटी की ओर, माने जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखिए सबसे जो लंबी जो तटरेखा है वो है गुजरात की, उससे थोड़ी कम है आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु 3 नंबर पे है, 4 पे महाराष्ट्र और 5 पे है दोस्तों केरला। अगर पूछा जाए सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगी यहाँ पे गोवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गुजरात, सबसे छोटी गोवा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए किस नदी को लगातार बाढ़ आने के कारण बिहार का दुख या शोक कहा जाता है? बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, कोसी को। ठीक है, कोसी को कहा जाता है बिहार का दुख या बिहार का शोक। और देखिए यहाँ पे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्र को स्काई रिवर भी कहा जाता है, और बंगाल का दुख दामोदर को कहा जाता है। बिहार का दुख जैसे कोसी, बंगाल का दुख दामोदर नदी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये मैंने पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूं। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो दोस्तों है उलर। ठीक है, उलर झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, इससे भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों केरल की वेम्बनाड है, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा केरल का वेम्बनाड झील। ओके, और सांभर सॉल्ट लेक जो है, सांभर झील जो है वो अंतरदेशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, सांभर झील जो है अंतरदेशीय
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि सांबर झील राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो तो उलर है, जिसे हम लोग जानते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों मानसबल मानसबल झील जो है ये भारत की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो हो जाएगा आपका सही उत्तर दक्कन का पठार। ओके, भारत में सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। और दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। दक्कन का पठार जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा पठार है, और ऊंचा पठार में लद्दाख है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी भारत की किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में स्थित है ऊटी हिल स्टेशन। ओके, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। और चेन्नई को भारत की स्वास्थ्य राजधानी यानी कि हेल्थ हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। दोस्तों चार ऑप्शन से यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये भारत में नहीं है, बांग्लादेश में स्थित है। और देखिए बाकी सब यहाँ पे भारत में स्थित है। देखिए जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, काजीरंगा जो कि असम में है। ओके, और देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट था। ओके, जिसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। ओके, और देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपको बन जा रहा है, क्या क्वेश्चन बोलिए तो। देखिए विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जो है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है सियाचिन। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और ये पूछा जा रहा है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो जो है सियाचिन जो है वो काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो कि विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ऑस्टिन या K2, जिसकी हाइट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8611 मीटर है। और दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ये पश्चिम घाट या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी जो कि अन्नामलय पर्वत में स्थित है। और दोस्तों इसकी हाइट क्या है 2695, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में स्थित है। ठीक है, सतलुज या शतद्रु, ठीक है, जो नदी है उसकी घाटी में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवकिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। शिवकिला जो दर्रा है, शिवकिला दर्रा से ही दोस्तों सतलज या शतद्रु नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश किया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, खाइबर दर्रा, ठीक है, खाइबर दर्रा जो है वो किस देश में स्थित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है खाइबर दर्रा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लिपुलेख, ऑप्शन सी। ओके, कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए दोस्तों लिपुलेख जो है दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी सबसे देशांतर पर स्थित है। देखिए पश्चिमी सबसे देशांतर पर स्थित है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ओके, जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, ठीक है, पिंक सिटी कहा जाता है भारत का, ये भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की राजधानी कैपिटल है जयपुर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली
दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। और एक नदी है दोस्तों तापी, जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, और दोनों ही दोस्तों पश्चिम वाहिनी यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है, नर्मदा और तापी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डनकन पैसेज, ठीक है, डनकन पैसेज जो है निम्नलिखित में से बीच में है, ठीक है, निम्न के बीच में स्थित है। तो दोस्तों सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डनकन पैसेज जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। ओके, देखिए डनकन पैसेज जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत डैश गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में भारत जो है ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 23। देखिए 23 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आरावल्ली, ठीक है। और आरावल्ली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है दोस्तों 1722 मीटर। यहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे निकट यानी कि सबसे करीब है वो है दोस्तों म्यांमार, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, म्यांमार सबसे करीब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों तेलंगाना पठार, ओके, तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, कौन सी? देखिए यहाँ पे ये पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुरा भी है दोस्तों, आरावल्ली नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरावल्ली। और आरावल्ली का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसके 1722 मीटर उच्चता है, हाइट है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए साल्टोरा, ठीक है, साल्टोरा, देखिए ये साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? देखिए साल्टोरा पर्वतमाला जो है दोस्तों, ये जो साल्टोरा पर्वतमाला जो साल्टोरा पर्वतमाला नहीं, इसको पर्वत कहा जा सकता है। ये कहाँ स्थित दोस्तों? काराकोरम पे स्थित है, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला पे स्थित है। और दोस्तों काराकोरम की दक्षिण दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है साल्टोरा। ओके, ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए 27 हम लोग देख लेते हैं। 27, देखिए पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो दोस्तों जिम्मेदार है यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पवन निक्षेपण। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय का कौन सा भाग पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम फैला हुआ है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक कौन सा फैला हुआ है, कौन सा भाग? तो दोस्तों ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय ही में ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट स्थित है, ठीक है, जिसकी हाइट है 8000, ठीक है, 8848 मीटर। वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों किसी देश का मानक समय जीएमटी से निम्न के गुणकों में भिन्न होता है, ठीक है। तो जीएमटी के तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा, आधा घंटा जो है वो डिफरेंस होता है जीएमटी से किसी भी देश का मानक। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का दक्षिणी अक्षांश है, क्या है दोस्तों दक्षिणी अक्षांश? तो दक्षिणी अक्षांश से दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरी, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। ओके, और ये आपकी हो जाएगी दोस्तों वेस्टर्न, और ये हो जाएगी दोस्तों ईस्टर्न अक्षांश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, डैश देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि देश को, हमारे देश को, भारत को, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा देश जो भारत है इसको दो भाग में डिवाइड करती है, बांटती है। वो कौन सी रेखा है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा जिसकी अक्षांश जो है वो 23 डिग्री
30 मिनट नॉर्थ है। इसे भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये जिसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसमें 8 राज्य, भारत के 8 राज्य इसमें स्थित है। तो मैं आपको यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो राज्य है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले गुजरात आती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर बाद में मिजोरम। तो ये 8 राज्य है दोस्तों जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, और भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ओके, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4% है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखनी है, 2.4%। और दोस्तों और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वो है रशिया। ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है रशिया, और दोस्तों भारत 7वां रैंक पे आता है विश्व में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भारत की भूमि सीमा लगभग डैश किमी है। देखिए भारत की जो भूमि सीमा है वो दोस्तों लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, 15,200 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा की जो सीमा है ये आपकी है 7,516.6। यहाँ पे दोस्तों अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार, और दोस्तों आपका जो है वो लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप जो है ये भी इंक्लूड है। ओके, ये भी आपको, अगर इसे एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है, मूल भूखंड अगर कहा जाए दोस्तों, जो तटरेखा में मूल भूखंड की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये लगभग होगी 6,100 मीटर, 6,100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर अंडमान और निकोबार को अगर मिक्स किया जाए, मिला लिया जाए, इंक्लूड किया जाए दोस्तों, वो होगा 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक समय का अंतराल कितना है दोस्तों? देखिए गुजरात से यानी कि जो है वेस्ट और ईस्ट में जो समय का अंतराल है दोस्तों, ठीक है, एकदम ईस्ट पॉइंट से वेस्ट पॉइंट तक जो अंतराल है वो है 2 घंटे का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का, ऑप्शन है। कभी कभार यहाँ पे 2 घंटे ना देके 120 मिनट भी आपको दे सकता है, ठीक है, 120 मिनट भी आपको दे सकता है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएं डैश से मिलती है, तो कौन सी देश से मिलती है? देखिए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो नेपाल से मिलती है। ओके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल देश की बॉर्डर से मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको काफी ज्यादा मिलेगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।